हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ जो आपके यूपीपी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 पहले ही करा दिया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है सामान्य हिंदी का, जो आपका यूपीपी का है। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान कब प्रदान किया गया। तो बताना है कि त्रिलोचन शास्त्री को शलाका सम्मान कब प्रदान किया गया। ये 1989, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1989 और 90 के बीच में। प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी वर्ष 1989-90 का शलाका सम्मान प्रदान किया गया। इसका जन्म उत्तर प्रदेश, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ था। धरती, गुलाब, बुलबुल, उस जनपद की कवि हूँ, मेरा घर, मुक्तिबोध की कविताएं, देश काल की आदि की प्रमुख रचनाएं हैं। वर्ष 2021-22 का शलाका सम्मान चित्रा मुगदल को प्रदान किया गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। यह हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा सेट है। 2 सेट मैंने पहले ही करा दिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो क्या निर्देशित है आपको बताना। अनुच्छेद 210 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में नहीं, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। जी, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है आपके आर्टिकल 210 में। आइए देखते हैं आर्टिकल 210 थोड़ा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित। अनुच्छेद 210 1 भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी केंद्र अनुच्छेद 248 के उपबंधों के अधीन रहते हैं हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में होगा, परंतु विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विधान परिषद या सभापति या उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया बताता है, जैसे मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने खाई या उसने पीटा। तो इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया हुई? तो मैं सोता हूँ क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं। ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, मैं सोता हूँ। जिस शब्द से किसी काम करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। रचना की जड़ से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। मैं सोता हूँ अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? को सार्थक शब्द कौन सा है? वो होगा मौसी। माँ की बहन को संबंध को बताने वाला सार्थक शब्द है आपका मौसी। माँ की बहन को क्या मौसी कहते हैं, और माँ की माँ को नानी कहते हैं, और माँ की सास को क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इसमें से कौन सा शब्द है? तो सामासिक शब्द कौन सा है? रस भरा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, निम्नलिखित समुदायवाचक विशेषण है। तो इसमें समुदायवाचक विशेषण कौन है? चारों। चारों मतलब क्या है? ये समुदाय है। क्या है? समुदायवाचक विशेषण है चारों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो आपके यूपीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई युक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए, यानी कि उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। जितनी रामायण महाभारत है वो अतिशयोक्ति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, दिए गए पारिभाषिक शब्दों में से वाक्य में रिक्त स्थान के लिए शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है? भारतीय ध्वज है, क्योंकि 15 था उस दिन राष्ट्रीय ध्वज को देखा गया कितना। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। झंडा, ध्वजा, ध्वज, निशान एवं केतु का पता आदि पता का शब्द हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो किस साहित्य को? सुविद्यानंद पंत को दिया गया था उनको साहित्य पुरस्कार। आगे देखते हैं किस लिए दिया गया था, इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुविद्यानंद पंत को उनकी कृत चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में प्रदान किया गया। 95वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नमुंद्री को प्रदान किया गया। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 से 14 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से हम लोग संदर्भ पढ़ेंगे, फिर उसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। क्या है? बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर आकर आते हैं। लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के वे आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और आर्नल्ड व लॉन्सनॉट ने इसी रूप में लिया। हर्डन 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम का सिद्धांत ग्रिम का सिद्धांत को माना गया है। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहाँ था, यहाँ केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना है कि बहुरूपी भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करता। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। आगे देखते हैं। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें से सबसे ऊपर रखा गया है अर्थ को। अर्थ लिंग के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा नहीं है। अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इनका आंसर देखते हैं। पहला, निम्न में कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? तो कौन नहीं मानता है? ये आर्नल्ड जी नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो किससे प्रारंभ होती है? ये पाणिनि से प्रारंभ होती है। किससे? पाणिनि से प्रारंभ होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्न में कौन सा विद्वान बहुरूपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? तो कौन नहीं मानता है? ये ब्रुगमैन जी नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो कौन यादृच्छिक मानता है? ब्लूमफील्ड जो हैं क्या भाषा को क्या है? यादृच्छिक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 यानी कि 14, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है। तो लिंग आधार का प्रमुख आधार क्या है? अर्थ के आधार पर लिंग निर्धारण किया जा सकता है। प्रमुख आधार क्या है? अर्थ के आधार पर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, नंदवंश इसमें से किस क्रिया ग्रंथ के लेखक हैं? नंदवंश इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंदवंश तो रसमंजरी। रसमंजरी के लेखक कौन है? नंददास जी हैं रसमंजरी के लेखक, जो बहुत ही पूछा जाता है आपके पेपर में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम, माल से गोदाम आपका ये भी नहीं होगा। माल बनाने के लिए गोदाम आपका ये भी नहीं होगा। माल के लिए गोदाम, ये इससे क्या, माल के लिए जो गोदाम होता है ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माल गोदाम उसे कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17, नीचे दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत पर से नीचे गिर पड़ा। वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, ये भी नहीं। वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये आपका सही हो जाएगा। वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, लोकोक्तियाँ और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विफल जो क्या है विकल्प पहचान कर लिखिए। पहला है, पंचों का कहा सिर माथे। फैसला क्या होता है? फैसला मानना या बीती बातें बिल्कुल भविष्य की सोचे समय पर ही काम पूरा होता है। सहायता करने वाले पर रोज जमाना। तो क्या होगा इसका? हमारी बिल्ली हंसी से म्याऊं। तीसरा है, सहज पके सो मीठा होए। और चौथा है, बीती ताही विसैरी दे आगे की सुविधा ले सुधी ले। इसका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ से देखते हैं। आइए, पंचों का कहा सिर माथे, इसका मतलब होता है फैसला मानना। इसका अर्थ क्या है? फैसला मानना। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, इसका अर्थ है सहायता करने वाले पर रोब जमाना।
सहज पके सो मीठा हो, इसका मतलब है समय पर ही काम को पूरा होता है। बीती ताहि विसार दे, इसका मतलब होता है बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें। आगे फिर लोकोक्तियाँ दी गई हैं और इन पर चर्चा करते हैं। पहला है गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इसका मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ होता है अपनी असफलता पर खींचना। का बरखा जब क्रश सुखाने, इसका मतलब समय के बाद सहायता मिलना। तेवे पाँव पसारे जेती लंबी हो, आय के अनुसार खर्च करना, इसका मतलब होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1960 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय, बाद में उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन किया गया। अहम राष्ट्रीय संघ क्या है? बसु नाम इसका सूत्र वाक्य है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देशित दिया गया है कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें से सही वाक्य की पहचान करना है। वह देर में सोकर उठा, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वह देर तक सोकर उठता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द हैं। तो बहुवचन शब्द इसमें कौन है? समाचार, हीरा, डिबिया या प्याला। तो समाचार क्या है? ये बहुवचन शब्द है समाचार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? लौंग, पनीर, नमक, भात। तो क्या है? लौंग क्या है? ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग क्या है? ये लौंग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। निरंतरता क्या है? निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण किसका है? ये बरसता रहता है। क्या है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। निरंतरता मतलब बरसता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें से पुल्लिंग को शब्द कौन? गिलहरी, खटमल, कोयल, मक्खी। क्या है? खटमल क्या है इसका? ये पुल्लिंग शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें सही वाक्य पहचानना है। ये सही सब कौन होगा? दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, ये आपका दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ये आपका सही हो जाएगा। जबकि ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। पी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सैयद इंशाअल्लाह खां। कौन है? सैयद इंशाअल्लाह क्या है? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे करण कहते हैं। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम कहते हैं उसे करण कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आपका यूपीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है हिंदी का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से जलेबियाँ खरीदी या साड़ियाँ खरीदी या बहुत कुछ खरीदे या एक छाता। तो इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था, क्योंकि माँ ने बाजार से जलेबियाँ, साड़ियाँ, बहुत कुछ खरीदे। ये आप तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 30। कुमार नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? कुमार नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नीले। नीले क्या है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं मनमथ, मनोज, काम, मार, कंदर्प, अनंग, मनसिज, रतिपति, मदन, कामदेव आदि कामदेव के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि नीले गृह, घर, धाम, निवास, भवन, निकेत, सदन आदि मकान के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें क्या पूछा था? कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो क्या है? नीले। नीले क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी अकादमी शलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। हिंदी अकादमी शलाका कितनी राशि? 5 लाख रुपए है हिंदी शलाका की।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो नरोत्तम दास की कौन सी रचना है? नरोत्तम दास की यहाँ पे रचना है सुदामा चरित। किसकी है? नरोत्तम दास जी की रचना है। कौन सी? सुदामा चरित। आगे देखते हैं, सुदामा चरित है नरोत्तम दास की, और तुलसीदास की है जानकी मंगल, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। नंददास की आपकी है रुक्मणी मंगल, और हृदय राम की आपका हनुमान नाटक जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34। निम्न में से पुष्टि मार्गी वाद्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वाद्य संप्रदाय की जाने की पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य जी की पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 35। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? मनोअनाज। मनोअनाज क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं। बाकी सच्ची बात, गोल आंखें, गुलाबी रंग क्या है? गुणवाचक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते। क्या? सामान रखें, पैसे रखें, हाथ धरे, पैर रखें। तो हाथ धरे नहीं बैठते। उद्यमी जो व्यक्ति होता है कभी भी हाथ धरे नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो डी अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में आया है कोई आया था, इसमें निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है? ये अनिश्चयवाचक है। तो आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका तीसरा था, यानी कि जो यूपीपी की जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। तो जय हिंद।